दिल्ली के कुछ इलाकों में हालात इतने बदल चुके हैं कि लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं और जिनके पास कहीं जाने की जगह नहीं है वे खामोशी से हालातों को सह रहे हैं। कीमतें अचानक आसमान छू रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? अगर सब कुछ सामान्य है तो फिर ये बेचैनी, ये भाग दौड़ी, ये मजबूरी क्यों दिख रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी संकट है या आने वाले समय की कोई बड़ी चेतावनी? आज जो रिपोर्ट हम लेकर आए हैं, आप भी सोचने को मजबूर होंगे कि क्या आपके वोट का सही इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए करते हैं आपसे सभी जानकारी साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। दिल्ली में गैस संकट, मजदूरों की रसोई बुझी, जिंदगी पटरी से उतरी। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, सीलमपुर, यमुना पुश्ता और मंडावली जैसे इलाकों में रहने और काम करने वाले हजारों प्रवासी मजदूर इस समय गैस संकट की मार झेल रहे हैं। जिन लोगों का जीवन पहले ही रोज की कमाई और रोज के खर्च पर टिका हुआ था, उनके लिए एलपीजी की कमी और काले बाजार में बढ़ती कीमतें किसी आपदा से कम नहीं है। खुले बाजार में मिलने वाला 5 किलो का सिलेंडर, जो पहले 80 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता था, अब 300 से 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। 14 किलो के सिलेंडर की कीमत 3000 से 5000 रुपए तक बताई जा रही है, वह भी आसानी से उपलब्ध नहीं। मजबूरी में कई मजदूर अपने किराए के कमरों को छोड़कर फैक्ट्रियों में शरण लेने को विवश हो गए हैं, ताकि कम से कम वहां किसी तरह भोजन की व्यवस्था हो सके। खाने की थाली जो पहले 30 से 40 रुपए में मिल जाती थी, अब 80 से 90 रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों के सामने 2 वक्त की रोटी जुटाना भी चुनौती बन गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कई परिवार अपने बच्चों और महिलाओं को गांव वापस भेजने पर मजबूर हैं। अब जरा सोचिए कि क्या इन मजदूरों की बेटियां नहीं हैं? उन्हें बचाना और पढ़ाना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? या फिर जो भी नारे दिए जाते हैं वो सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं? यह प्रश्न नहीं, एक चेतना है जो कहती है सोचिए, समझिए और फिर अपना वोट किसी योग्य के हवाले कीजिए। सरकारी दावे बनाम जमीनी हकीकत। सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और गैस संकट जैसी कोई स्थिति नहीं बनी है। There are no energy shortages now. लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर रही है। यदि सब कुछ सामान्य है तो फिर पेट्रोल पंपों पर केरोसिन बेचने की तैयारी क्यों की जा रही है? जिन इलाकों में सिलेंडर नहीं मिल रहे, वहां लोग वैकल्पिक ईंधन की ओर धकेले जा रहे हैं। गैस एजेंसियों द्वारा 30 से 50 दिन से पहले नई बुकिंग नहीं लेना, सप्लाई में देरी और बाजार में कालाबाजारी, ये सभी संकेत किसी न किसी स्तर पर आपूर्ति की संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। इसके बावजूद यदि व्यवस्था यह कहती है कि सब कुछ ठीक है, तो यह या तो वास्तविकता से दूरी है या फिर समस्या को स्वीकार न करने की नीति। आम आदमी, खासकर मजदूर वर्ग, इस असंगति का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। वृद्धाश्रम भी बेहाल, क्या सरकार को सिर्फ वोटर दिखते हैं? दक्षिण दिल्ली के आसोला महरौली इलाके में स्थित एक वृद्धाश्रम की स्थिति इस संकट का एक और संवेदनशील पहलू सामने लाती है। यहाँ करीब 40 से अधिक बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन गैस की कमी के कारण रसोई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि बुजुर्गों को मजबूरी में फल और ब्रेड खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। जिन लोगों को इस उम्र में देखभाल और सम्मान मिलना चाहिए, वे बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। एजेंसियां समय पर सिलेंडर नहीं दे पा रही हैं और खुले बाजार में कालाबाजारी के चलते कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या सरकार की चिंता सिर्फ व्यापारिक वर्ग और संगठित वोट बैंक तक सीमित रह गई है? क्या मजदूर और बुजुर्ग इस व्यवस्था की प्राथमिकता में नहीं आते? जब रसोई की आंख बुझ जाती है तो सिर्फ खाना नहीं बल्कि व्यवस्था की संवेदनशीलता भी ठंडी पड़ जाती है। तो ये थे देश में एलपीजी को लेकर उसकी सत्यता पर रिपोर्ट। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।